हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2019 के सॉल्व पेपर सामाजिक अध्ययन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा पहला प्रश्न है, ये है अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण मिलता है। तो किसकी पुस्तक से मिलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जल्हड़, कालिदास, कल्हड़ या फिर बिल्हड़। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? कल्हड़। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कल्हड़ की जो पुस्तक है राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण मिलता है। और जो राजतरंगिणी है ये कल्हड़ की पुस्तक है। आगे देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की थी? सिकंदर लोदी ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? एनी बेसेंट, प्रीतिलता वाडेदार या फिर कल्पना दत्त, मैडम भीकाजी कामा? तो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन डी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? किस शासक के काल में हुआ? सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर बिंदुसार? ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? हमारा विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के शासन काल में हुआ था, चंद्रगुप्त के समय में हुआ। आगे देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? प्रभाकर वर्धन, आदित्यवर्धन, नरवर्धन या फिर राजवर्धन? तो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नरवर्धन। आगे देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था, तो किसमें विभक्त था? 20 राजतंत्र शासन में, 16 महाजनपद और गणराज्यों में, 10 राजतंत्र शासन में या फिर 2 राजतंत्र शासन में? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है ये हो जाएगा 16 महाजनपद और गणराज्यों में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, आरामबाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? आरामबाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? जहांगीर, बाबर, हुमायूं या फिर अकबर? तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, बाबर। बाबर ने आरामबाग बनवाया था। आगे देखते हैं, 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, जी के गोखले, महात्मा गांधी, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या फिर गांधी जी? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो किसने की थी? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक ने। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? तो कौन सी पूर्ववर्ती नदी है? गोदावरी नदी, सतलुज नदी, गंगा नदी या फिर यमुना नदी? हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पर हमारा उत्तर होगा सतलुज नदी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पूर्ववर्ती नदी क्या हो जाएगी? सतलुज नदी। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो अगला प्रश्न है ये है, पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं? पपड़ी क्रस्ट, स्थलमंडल लिथोस्फीयर, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर या फिर क्षोभमंडल ट्रोपोस्फीयर? ट्रोपोस्फीयर, क्षोभमंडल, हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल, लिथोस्फीयर, स्थलमंडल या फिर पपड़ी क्रस्ट? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रस्ट या फिर पपड़ी। पृथ्वी के बाह्य परत को पपड़ी या फिर क्रस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? क्यूरोसिया धारा, कुराइल धारा, कनारी धारा या फिर लैब्राडोर धारा? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है ये कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? तो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए,
क्यूरोसियो धारा, क्यूरोसियो धारा ये हो जाएगा गर्म धारा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन या फिर रेल परिवहन? हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जल परिवहन, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी निकलती है तो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, महाबलेश्वर से, नासिक से या फिर बैतूल से? गोदावरी नदी निकलती है तो कहाँ से निकलती है? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, नासिक से। गोदावरी नदी निकलती है नासिक से। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है तो किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, भूमध्य सागर और अरब सागर को, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को, लाल सागर और अरब सागर को? हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हमारा यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन ए भूमध्य सागर और लाल सागर। आगे देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? तो कौन सी स्थितियां आदर्श हैं? बादल युक्त आकाश, शांत एवं स्थिर वायु या फिर लंबे ग्रीष्मकालीन दिन? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। अब हमें ये बताना है ए बी सी तीनों, केवल बी, केवल सी या फिर केवल बी और सी? यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प होगा ये होगा केवल बी। हमारा जो बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, केवल बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है, मेघालय का पठार विस्तार है, मेघालय का पठार विस्तार है तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, प्रायद्वीपीय पठार, तिब्बत का पठार, में हिमालय या फिर अरावली? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय पठार। मेघालय का पठार विस्तार क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन अभिकर्ता बालुका स्तूपों यानी बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? पवन, नदी, हिम नदी या फिर भूमिगत जल? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा पवन। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है ये है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तापमंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल या फिर समताप मंडल? तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा क्षोभ मंडल। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? तो कब लाया गया था? 1979 में, 1976 में, 1977 में या फिर 1978 में? कब लाया गया था? 1979 में, 1976 में, 1977 में या फिर 1978 में? ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी 1976 में। आगे देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? 1987 में, 1972 में, 1968 में या फिर 1959 में? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष में हुआ? 1959 में, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी 1959 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान 73वें संशोधन में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो कौन सा सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम? नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर आपको बताना है। सभी शामिल हैं या फिर ए बी डी शामिल है या फिर बी सी डी शामिल है या फिर ए बी सी शामिल है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ये होगा ए बी सी, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी, ए बी सी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? स्थानीय निकायों को, राज्य को, केंद्र को या फिर राज्य तथा केंद्र को?
राज्य तथा केंद्र को। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा, केंद्र को। उत्तर हमारा सही हो जाएगा सी, केंद्र को। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2019 में किस देश गए थे? किस देश गए थे 2019 में G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए? तो किस देश गए थे? इटली, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर फ्रांस? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2019 में फ्रांस गए थे। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? न्यायाधीशों की संख्या कितनी है सर्वोच्च न्यायालय में? 34, 30, 31 या फिर 33? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 34। आगे देखते हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ था? दिसंबर 2015 में, नवंबर 2014 में या फिर दिसंबर 2014 में या फिर नवंबर 2015 में? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ये होगा नवंबर 2014 में। नवंबर 2014 में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो कहाँ पर है? 12वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में या फिर 11वीं अनुसूची में? तो यहाँ पर जो हमारा सही विकल्प है ये हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, 9वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के सुब्बा राव या फिर KM मुंशी? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर BN राव। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर BN राव। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? उत्तर क्या होगा? प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लेखा जोखा समिति या फिर कार्य मंत्रणा समिति? तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? प्राक्कलन समिति, द एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? यह बदलता रहता है, एवर ऑनवर्ड या फिर फॉर एवर हायर या फिर आल्टियस सीटियस फोर्टियस? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आल्टियस सीटियस फोर्टियस, आल्टियस सीटियस फोर्टियस। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? दारा सिंह, विशेष भृगवंशी, प्रदीप खालकी या फिर पुलेला गोपीचंद? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है ऑप्शन डी, पुलेला गोपीचंद। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? 10, 4, 5 या फिर 8? 10, 4, 5 या फिर 8? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी, 5। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? चक्रासन, सुखासन, वज्रासन या फिर ताड़ासन? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी, वज्रासन। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, वज्रासन। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोली गई थी? मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर असम? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए, मणिपुर। अगला प्रश्न है, अरहर की संकर किस्म है? अरहर की संकर किस्म है तो कौन सी है? बहार, IPCL 87, UPSS 120 या फिर ICPH 8? यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ICPH। क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ICP और H, ये हो जाएगा 8। ठीक है, ICPH 8 अरहर की संकर किस्म है। आगे देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को, महाराष्ट्र को, राजस्थान को या फिर मध्य प्रदेश को?
तो यहाँ पर जो सही विकल्प है ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। सोयाबीन राज्य मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है ये है, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? किचन गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग, वेजिटेबल फोर्सिंग या फिर फ्लोटिंग गार्डनिंग। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वेजिटेबल फोर्सिंग। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी, वेजिटेबल फोर्सिंग। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है। तो क्या होता है? 2.85 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पर ये जो 3 लिखा हुआ है ये क्यूब में होगा, ये क्यूब में है, इनको आप ध्यान देंगे। आगे 2.56 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या फिर 2.65 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या फिर 2.75 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो जो सही उत्तर है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है ये है, निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? वर्गाकार, षटभुजाकार, एकांतर या फिर समोच्च। जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन डी, समोच्च। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है तो कौन सा है? विटामिन व खनिज लवण, कार्बोज, वसा या फिर प्रोटीन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन व खनिज लवण। आगे देखते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है ये है, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? सेकना, उबालना, भुनना या फिर तलना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ये हो जाएगा उबालना। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? न्यूक्लिक अम्ल के पचाने में, प्रोटीन के पाचन में या फिर कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, वसा के पाचन में। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, प्रोटीन के पाचन में। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, प्रोटीन के पाचन में। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। चेचक के विषाणु का नाम बताइए। बैसिलस टाइफोसस, वेरियोला वायरस, एंट एमीबा, हिस्टोलिटिका, विब्रियो कालेरी। तो सही उत्तर है ये क्या हो जाएगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा वेरियोला वायरस। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, वेरियोला वायरस। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है तो शेफर विधि का प्रयोग कब किया जाता है? टांग की हड्डी टूटने पर, रोगी के पानी में डूबने पर या फिर पसली की हड्डी टूटने पर या फिर सामान्य मूर्छा आने पर। यहाँ पर जो सही उत्तर है ये हो जाएगा रोगी के पानी में डूबने पर। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, रोगी के पानी में डूबने पर। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संपोषणीय विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट में, मानव विकास रिपोर्ट में या फिर विश्व विकास रिपोर्ट में, ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी, ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट में। आगे देखते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? कछुआ, घड़ियाल, मगर या फिर डॉल्फिन गैंगेटिका। जो सही उत्तर है हमारा हो जाएगा डॉल्फिन गैंगेटिका। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1980 में, 1988 में, 1986 में या फिर 1990 में। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है ये हो जाएगा 1980 में। ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? जैविक खाद, फसल चक्र, कीटनाशक रसायन या फिर मृदा अपरदन रोकना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कीटनाशक रसायन। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिलाई मशीन कब भारी चलती है?
शटल में धागा अटक जाने पर, तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर, बेल्ट बहुत ढीला होने पर, या फिर प्रेशर फुट में ज़्यादा दबाव होने पर। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी, तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर। आगे देखते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है वो हो जाएगा, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया, रिकेटस, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर एनीमिया। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। ये हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। आगे देखते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? लिपोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन या फिर ग्लोबिन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ग्लोबिन। आगे देखते हैं, जो हीमोग्लोबिन में प्रोटीन जो होता है वो ग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। आगे देखते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? हर्बर्ट की, फ्रोबेल की, मॉन्टेसरी या फिर डाल्टन की। तो ये हम सभी लोग जानते हैं, हर्बर्ट की पाठ्य योजना चल रही है। आगे देखते हैं, हर्बर्ट की जो पाठ्य योजना है ये प्रचलित है, पाठ्य योजना पद्धति है हर्बर्ट की प्रचलित है। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है, योजना विधि आधारित है तो किस पर आधारित है? इनमें से कोई नहीं, करके सीखने पर, सुनने पर या फिर देखने पर। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, करके सीखने पर। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? करके सीखने पर, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 15, 12, 16 या फिर 14। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 15। ऑप्शन ए, 15। पंचम सवारी ताल में 15 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम देश गान का रचयिता, देश गान जो है इनके रचयिता कौन है? वंदे मातरम देश गान के रचयिता कौन हैं? तो कौन है? अमीर खुसरो, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव का गायन समय क्या है? रात्रि, प्रातः काल में, दोपहर में या फिर सायंकाल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रातः काल। आगे देखते हैं, क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? प्रातः काल। राग भैरव का गायन समय क्या है? प्रातः काल। अगला प्रश्न है, सामान्य मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात क्या होगा? 20:1, 5:1, 10:1 या फिर 15:1। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10:1। कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात होगा 10:1 होगा। आगे देखते हैं, विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को क्या कहते हैं? मृदा समूह, मृदा समुच्चय, मृदा संरक्षण, मृदा संरचना या फिर मृदा कणाकार। मृदा समूह, मृदा समुच्चय, मृदा संरचना या फिर मृदा कणाकार। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदा कणाकार। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करिएगा, और सभी प्रकार के सोल्व पेपर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।